हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन साइंस एकेडमी पुनपुन में आपका जो है स्वागत है। हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है 12th के फिजिक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर जो है चर्चा कर रहे थे और उसमें जो है आपको जो है फर्स्ट क्लास में जो है आवेश के बारे में आपको जो है बतला रहे थे कि चार्ज क्या है, और चार्ज के बारे में जो है बहुत सारे बात को जो है आपको बतलाए ही थे। ऐसा यूनिट भी बतलाए थे, आवेश क्या है इसके बारे में भी बतलाए थे, सीजीएस यूनिट भी बतलाए थे। अब जो है आपको जो है पिछले क्लास में हम बोले थे कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत और आवेश के जो है क्वांटमीकरण सिद्धांत, ये दोनों को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बतलाएंगे। तो आज जो है आपको जो है आवेश के संरक्षण सिद्धांत और उसके बाद जो है आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत दोनों जो है आपको जो है क्लियर करवाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है कूलॉम लॉ पर जो है चलेंगे। तो आप सबसे पहले जो है नोट्स भी आप जो है करते जाएंगे, अपने वीडियो को जो है रोक कर आप डिफिनेशन को भी जो है मेरे साथ जो है लिखते चलेंगे, जिससे जो है आपको पढ़ने में जो है आसानी होगी। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। टैक्स देके जो है लिखेंगे आप नीचे से, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसी नियम को जो है हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आप जो है अपने पास जो है कॉपी को रखिए और पेन रखिए और डिफिनेशन को जो है मेरे साथ साथ जो है लिखते चलिए, जिसके लिखने से आपको क्या होगा कि आप जो है जब वीडियो को जो है न भी देखे हैं तो आप जो है वीडियो को जो है देखने के बाद जो है आपको दोबारा वीडियो न देखने पड़े, इसके लिए आप जो है कॉपी में नोट्स जो है बनाते चलेंगे, तो नोट्स से जो है आपको पढ़ने में आसान होगा। तो इसीलिए जो है हम डिफिनेशन को जो है साथ साथ में करवाते चल रहे हैं। तो आप जो है डिफिनेशन को भी जो है लिखते चलेंगे, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिखेंगे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं।
तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, स्थानांतरित। तो स्थानांतरण करने के जो है 3 विधि है। आप जो है आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 3 विधि के द्वारा आप स्थानांतरित कर सकते हैं। तो वो स्थानांतरण के नियम लिखेंगे कि आप चार्ज को कैसे कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आवेश स्थानांतरण का नियम। आवेश स्थानांतरण का नियम, यानी आप कितने तरीके से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप चार्ज को स्थानांतरित करेंगे। स्थानांतरित करने का जो है 3 नियम है। पहला चालन विधि। चालन विधि, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड। दूसरा घर्षण विधि। घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। और तीसरा प्रेरण विधि। प्रेरण विधि यानी इंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन मेथड। यानी आप चार्ज को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो स्थानांतरण करने का, आवेश को स्थानांतरित करने का आपके पास 3 प्रोसेस है। चालन विधि, घर्षण विधि और प्रेरण विधि। तो ये तीनों विधि को आप बारी बारी से जो है देखिए, और तीनों का जो है साथ में मेरे साथ आप डिफिनेशन को भी लिखते चलिए। ठीक है, जिससे आपको जो है याद हो जाएंगे तीनों प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे कि चालन विधि क्या है। तो सबसे पहले आप चालन विधि लिख के रख देंगे। ठीक है, चालन विधि। चालन विधि पहला लिखिएगा, जब किसी वस्तु को अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ, आवेशित वस्तु के साथ किसी वायर की सहायता से, यानी तार के सहायता से जोड़कर आवेश को स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित किया जाता है तो इसे चालन विधि कहते हैं। चालन विधि
कहते हैं, कहते हैं। चालन विधि में हम लोग क्या करेंगे, एक अनावेशित वस्तु है, यहाँ पे एक अनावेशित वस्तु, ठीक है, जिसपे कोई चार्ज ना हो, ठीक है, और एक जो है आवेशित वस्तु जिसपे जो है चार्ज हो, उसको किसी वायर की सहायता से यानी तार की सहायता से क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो वायर के माध्यम से जो आवेशित वस्तु है उससे चार्ज जो है ट्रांसफर होकर अनावेशित वस्तु में चले जाते हैं, और इस प्रकार से अनावेशित वस्तु भी धीरे धीरे जो है चार्ज होने लगते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग चालन विधि कहते हैं। जैसे में आपके पास एक जो है बॉडी है यहाँ पे, और ये जो बॉडी है वो चार्जेड है, ये जो बॉडी है वो चार्जेड है यानी आवेशित है, ये जो है आवेशित है, आवेशित वस्तु है, ठीक है। इसमें जो है ये आपको पॉजिटिव मान लेते हैं और ये आपको नेगेटिव मान लेते हैं, और एक दूसरा आपके पास जो है बॉडी है, ठीक है, और ये अनचार्ज है, ये जो है अनचार्ज है यानी अनावेशित है, अनावेशित है यानी इस पे कोई चार्ज पहले से नहीं है। अब जो है क्या करते हैं कि ये जो आप बॉडी देख रहे हैं जो आवेशित है, और ये जो बॉडी देख रहे हैं जो अनावेशित है, अब इसको चार्ज करने के लिए इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ वायर के माध्यम से इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो चार्जेड बॉडी है उससे जो है आवेश जो है स्थानांतरित होकर अनचार्जेड बॉडी में जाने लगते हैं, और धीरे धीरे ये बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और धीरे धीरे जो है ये बॉडी जो है चार्ज हो जाएंगे। और इसमें जो है स्थानांतरण का प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल यानी दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम न हो जाए। जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब जाकर जो है ये चार्ज ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और दोनों जो है बॉडी जो है चार्जेड होंगे। ऐसा नहीं है इस प्रोसेस में कि अगर इसके पास 100 वोल्ट है तो यहाँ पर जो है अगर इसका पोटेंशियल 100 है तो यहाँ पर जो है इसको 50 देगा और ये अपने पास जो है 50 रखेगा, तब जाके जो है इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जैसे ही सेम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, और इस प्रकार से ये भी जो है बॉडी चार्ज हो जाएगा और ये भी बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से वायर की सहायता से चार्जेड बॉडी से जोड़कर अनचार्जेड बॉडी को जो है जब जोड़ देते हैं तो अनचार्जेड बॉडी भी जब चार्ज हो जाता है, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग चालन विधि कहेंगे। तो आप एग्जाम में लिखेंगे, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ किसी तार के सहायता से जोड़कर आवेश को स्थानांतरित किया जाता है तो इसे चालन विधि कहते हैं। फिगर को आप जो है डिनोट कर लीजिएगा इस प्रकार से जो है कॉपी पर, कि जो है ये चार्जेड बॉडी है, ये अनचार्जेड बॉडी है, इसको हम वायर की सहायता से धन ध्रुव को धन ध्रुव से और ऋण ध्रुव को ऋण ध्रुव से जोड़े हैं। यहाँ पर से जो है वायर के माध्यम से जो है चार्ज ट्रांसफर होंगे, और ये चार्ज ट्रांसफर तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा चार्ज ट्रांसफर का प्रोसेस भी बंद हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है अनचार्जेड बॉडी भी चार्ज कहलाएंगे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग चालन विधि कहेंगे। अब दूसरा प्रोसेस आपको क्या बतलाए थे, दूसरा प्रोसेस घर्षण विधि, घर्षण विधि, ठीक है। तो दूसरा विधि आप लिखेंगे, घर्षण विधि लिख के डैश दीजिए, घर्षण विधि। घर्षण विधि दूसरा, घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन
में थे। दूसरा विधि में जब किसी दो वस्तु को एक साथ रगड़ा जाता है, रगड़ना यानी रब्ड यानी जो है इस प्रकार से जो है दोनों बॉडी को रगड़ना, ठीक है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रगड़ना, ठीक है, यानी घर्षण देना। जब किसी दो वस्तु को एक साथ रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाते हैं, आवेशित यानी चार्जेड, आवेशित हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है, यानी नेचर विपरीत होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी दो वस्तु को एक साथ रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाते हैं। ये नहीं कि एक वस्तु आवेशित है एक वस्तु जो है अनावेशित, नहीं, दोनों वस्तु जो है आवेशित हो जाएंगे, लेकिन उसका जो प्रकृति होगा, उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, विपरीत। अगर एगो जो है पॉजिटिवली चार्जेड हो गया है तो एगो जो है नेगेटिवली चार्जेड हो जाएगा। जैसे आपको हम बतलाए थे कि कोई भी आइटम है उसमें जो है नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसका सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एक बॉडी और अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर जो है इसका सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। जब ये दोनों को रगड़ेंगे तो नाभिक तो अंदर में होता है, तो नाभिक जो है रगड़ नहीं खाएगा, रगड़ खाएगा कौन, इस आइटम का ये वाला सरफेस और इस आइटम का ये वाला सरफेस। तो इस आइटम के जो है सरफेस पर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और सरफेस पर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो रगड़ाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। और जब रगड़ के कारण जो है, जब इसको घर्षण के कारण जब इसको जो है हीट एनर्जी मिलेगा, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक जो है बॉडी है और इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और यहाँ पर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक और बॉडी है इस प्रकार से, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर और सेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दोनों वस्तु को जो है आपस में रगड़ेंगे तो ऐसा हम लोग जो है मान लेते हैं कि इस बॉडी से जो है इस बॉडी में चार्ज जो है ट्रांसफर हो गया। तो जैसे ही जो है चार्ज ट्रांसफर होगा तो इसको जो है नेक्स्ट फिगर से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो है आपका जो है बॉडी हो गया और ये जो है बॉडी इससे जो है कनेक्टेड हो गया। ये जो है दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ये नाभिक हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक है, तो इसमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलिए कि इसमें जो है चला गया, तो यहाँ पर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 0। और इसके अंदर क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अंदर क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में। तो इस आइटम में देखिए इसमें जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है किसी भी आइटम में, ठीक है, जनरली। तो यहाँ पर जो है इस आइटम में 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही गो प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो आपको हम बतलाए थे कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो ये जो है कैंसिल आउट होकर जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो -2 इलेक्ट्रॉन और +2 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल है, इसीलिए इसको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, 0। यानी ये बॉडी क्या है, ये बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। और ये भी बॉडी क्या है, इसमें भी 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही गो प्रोटॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर है, तो ये भी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है।
दोनों बॉडी पहले न्यूट्रल था, अब इस दोनों बॉडी को आपस में क्या कर रहे हैं, रब्ड कर रहे हैं, यानी रगड़ रहे हैं। जब यहाँ पर जो है रगड़ना स्टार्ट किए तो ऐसा हमने जो है कल्पना कर लिया, ऐसा हम लोग जो है मान लिया कि इस बॉडी से जो है इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ट्रांसफर हो गए, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको जो है फिगर को जो है डिवाइड करके देखिए, तो यहाँ पर ये आइटम है आपके पास और एक आइटम और था आपके पास, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पर 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई। तो इसमें जो है आपको हम कितना इलेक्ट्रॉन बताए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें गया तो हो गया कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इसमें कितना था, 2। तो नाभिक में से प्रोटॉन तो नहीं निकला, तो यहाँ पर इसमें जो है 2 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, और इसमें जो है पहले से 2 प्रोटॉन था, ठीक है, और 2 गो इलेक्ट्रॉन भी था, इसीलिए ये भी था न्यूट्रल। लेकिन अब इसके पास कितना हो गया, -4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है बन गया 0, ठीक है, यानी हो गया न्यूट्रल। तो इसमें -2 इलेक्ट्रॉन और इसमें रह गए, -2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, -2 इलेक्ट्रॉन इस पर जो है क्या हो गया, अधिक हो गया, और इस पे जो है 2 प्रोटॉन है, तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस पे तो माइनस वाला तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन था माइनस में, उसमें जो है भेज दिए हैं। तो ये क्या बॉडी आपको क्या है, इस बॉडी में चार्ज है, तो चार्ज है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन कैसा पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, तो ये बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों बॉडी आपका चार्ज हो गए। घर्षण विधि के द्वारा आपका दोनों बॉडी जो है चार्ज हुआ, एक बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हुआ और एक बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज हो गया। तो दोनों बॉडी चार्ज हुआ लेकिन समान मात्रा में चार्ज हुआ है। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। तो 2 प्रोटॉन का वैल्यू और 2 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपस में इक्वल होंगे, सिर्फ इसमें अंतर यही है कि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो समान मात्रा में चार्ज होती है, इक्वल चार्ज होता है। जितना चार्ज ये होगा घर्षण विधि के द्वारा उतना ही चार्ज ये भी होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही होगा कि एक बॉडी नेगेटिव होगा तो एक बॉडी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में गया, यानी इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया और ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, ठीक है, यानी लिया, और ये इलेक्ट्रॉन को दिया, इसको ये इलेक्ट्रॉन को जो है इस एटम को दिया है और ये जो बॉडी है इसके इलेक्ट्रॉन को लिया। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को जो है दिया वो बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लिया वो जो है माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है पॉजिटिवली चार्जेड हो गया, पॉजिटिवली चार्जेड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्जेड, और ये जो है हो गया वो नेगेटिवली चार्जेड हो गया, नेगेटिवली चार्जेड हो गया, ठीक है। लेकिन समान मात्रा है, जितना चार्ज उस पे उतना ही चार्ज इस पे, खाली नेचर खाली क्या है, अपोजिट। तो आप जो है नोट में एक बात और आप जो है लिख लेंगे, फिगर को जो है बनाते चलिएगा। आप जो है नोट में जो है लिख लेंगे, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वह, देखो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग किया है तो ये धनात्मक चार्ज है कि नहीं, धनात्मक आवेशित होगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वह धनात्मक आवेशित होंगे, धनात्मक आवेशित होंगे, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वह धनात्मक आवेशित होगा, ठीक है। और दूसरा
बात आप ये नोट कर लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी लेगा, ठीक है, ग्रहण करेगा, वह ऋणात्मक आवेशित होंगे, ऋणात्मक आवेशित होंगे, ठीक है, ऋणात्मक आवेशित होंगे। तो आप दो बात यहां पर देखें, जो इलेक्ट्रॉन को देगा यानी त्याग करेगा वह धनात्मक आवेशित होगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह ऋणात्मक आवेशित होंगे। और इस प्रकार से दोनों वस्तु समान मात्रा में क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। अब आप जो है तीसरा प्रोसेस को जो है देखिए, तीसरा प्रोसेस आपको जो है क्या बतलाए थे, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, तो प्रेरण विधि लिख आप जो है डैश देंगे और प्रेरण विधि में लिखेंगे तीसरा नंबर, तीसरा था प्रेरण विधि, प्रेरण विधि, ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस, ये विधि के बारे में लिखेंगे। जब किसी आवेशित वस्तु के निकट, आवेशित वस्तु के निकट, निकट यानी समीप में, निकट किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित वस्तु को रखा जाता है, रखा जाता है, तो अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। मान के चलिए कि आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्जेड है, ठीक है, ये चार्जेड बॉडी हो गया, चार्जेड बॉडी है, और इसके निकट एक जो है अनचार्जेड बॉडी को हम रख दिए, ठीक है, अनचार्जेड बॉडी को रख दिए। तो इस बॉडी का जो सरफेस है उस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नेगेटिवली चार्जेड है, जो नेगेटिवली चार्जेड है, जो पॉजिटिव के द्वारा अट्रैक्ट होगा यानी आकर्षित होगा, और इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो जो है इसके ओर आने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आपको जो है दिखने लगेंगे, और इसके अपोजिट वाले सरफेस पर यानी आउटर सरफेस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आपको जो है दिखने लगेंगे। तो इस प्रकार से पहले ये अनचार्ज था, पहले ये अनचार्ज था, चार्जेड बॉडी जो था पॉजिटिवली चार्जेड, उसके निकट अनचार्जेड बॉडी को जब रखे तो ये बॉडी जो है इसके, इस बॉडी के सहायता से ये बॉडी भी जो है अपोजिट नेचर में चार्ज हो गया। इसका जो है इनर सरफेस यानी अंदर का जो सतह है वो चार्ज हो गया ऋणात्मक, और उसका जो आउटर सरफेस है, जो बाहर का जो सरफेस है, वो पॉजिटिवली क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो यही बात को जो है यहाँ पर प्रेरण विधि में लिखा हुआ है कि जब किसी आवेशित वस्तु के निकट, आवेशित वस्तु के निकट यानी नजदीक किसी अनावेशित वस्तु को रखा जाता है
तो अनावेशित वस्तु जो है आवेशित हो जाते हैं, और वो जो आवेशित होते हैं वो अपोजिट नेचर में जो है चार्ज होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप चार्ज ट्रांसफर का जो है 3 प्रोसेस देखे। एक प्रोसेस आप चालन देखे। चालन विधि में हमने जो है क्या किया, चालन विधि में हमने जो है वायर से जोड़कर, नहीं, एक बॉडी को, चार्जेड बॉडी को अनचार्जेड बॉडी के साथ वायर से जोड़कर जो है चार्ज को ट्रांसफर किए। और चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। इस विधि को हम लोग चालन विधि कहते हैं। और उसके बाद आपको जो है घर्षण विधि दिखाएं। घर्षण विधि में हमने जो है दो वस्तु को आपस में रगड़ दिया। रगड़ने के बाद जो है उसका सरफेस जो है रगड़ खाया। सरफेस पर जो है इलेक्ट्रॉन था वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो है ट्रांसफर हुए, और ट्रांसफर होने के कारण जो है दोनों बॉडी जो है चार्ज हो गया। और लेकिन जो है नेचर उसका अपोजिट और सेम, उसका जो वैल्यू था चार्ज होने का वो क्या था, सेम था। और तीसरा विधि आपको जो है इंडक्शन प्रोसेस यानी प्रेरण विधि दिखाएं। इसमें जो है एक प्लेट के निकट में जो है दूसरा प्लेट को जो है रखें। पहला प्लेट जो है वो चार्जेड है और दूसरा प्लेट जो है अनचार्जेड है। अट्रैक्शन के कारण जो है इसका सरफेस का इलेक्ट्रॉन जो है चार्जेड बॉडी की ओर जो है आकर्षित होने लगे, जिसके कारण जो है इस सरफेस पर जो है नेगेटिव चार्ज दिखने लगा और उसके आउटर सरफेस पर जो है पॉजिटिव चार्ज दिखने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चार्जेड बॉडी के सहायता से अनचार्जेड बॉडी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया, लेकिन अपोजिट नहीं, अपोजिट हुआ। इतना बात को जो है याद रखना है, आवेशित हो जाते हैं लेकिन इनर सरफेस नेगेटिव तो आउटर सरफेस पॉजिटिव। तो इसी प्रकार से एक एग्जांपल में और भी आप ले सकते हैं कि अगर जो है कोई नेगेटिव चार्ज हो, अगर कोई प्लेट है और प्लेट पर जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इसके नियर जो है, अगर इसके निकट में जो है कोई अगर प्लेट को जो है रखेंगे जो अनचार्ज है, तो इस पे जो है पॉजिटिव और इसके आउटर सरफेस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस प्रकार से जो है चार्ज होते हैं। और इस विधि का जो है एनालिसिस जो है और भी जो है आगे इंडक्शन प्रोसेस में जो है होता है। ठीक है, और इस जो है कंडेंसर भी आप पढ़िएगा तो वहां पर भी जो है इस विधि का जो है प्रेरण विधि का जो है यूज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है चार्ज ट्रांसफर का जो है 3 विधि देखे। उसके बाद जो है आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के बारे में आपको बोले थे, तो आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को जो है देख लीजिए कि आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है। आवेश के क्वांटमीकृत सिद्धांत, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत। तो आपके जो है एटम के बारे में आपको बतला रहे थे कि एटम में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, और इसके जो सेल हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो जो होते हैं वो प्राकृत संख्या के रूप में होते हैं। प्राकृत संख्या के रूप में होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को, यानी 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन इसके रूप में होते हैं। जो या प्रोटॉन होते हैं वो 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन इस रूप में होंगे, यानी प्राकृत संख्या के रूप में ही होंगे। इसी सिद्धांत को हम लोग जो है, इसी प्रोसेस को हम लोग जो है क्या कहेंगे, आवेश के क्वांटमीकृत सिद्धांत। यानी क्वांटमीकृत का मतलब हुआ कि प्राकृत संख्या के रूप में आवेश को होना। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस एनी के रूप में होगा, जहां पर Q चार्ज है और N जो है नंबर्स ऑफ चार्ज हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और प्रोटॉन भी हो सकते हैं। तो जब प्रोटॉन होंगे तो प्लस साइन और इलेक्ट्रॉन होंगे तो माइनस साइन। माइनस जो है इलेक्ट्रॉन के लिए है और प्रोटॉन के लिए कौन सा साइन है, प्लस चार्ज है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पे आवेश जो है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी के रूप में होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन।
या प्रोटॉन कहिए तो 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, इस रूप में होंगे। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/4 इलेक्ट्रॉन या 5/6 प्रोटॉन, ऐसे नहीं होगा। जब भी होगा प्राकृत संख्या के रूप में होगा। इसी को हम लोग जो है क्वांटमीकृत सिद्धांत कहते हैं। कि इसको जब 2 नंबर में बोर्ड में आपको जो है 2 नंबर में इसको पूछ भी देता है, ठीक है, तो इसको आप जो है कैसे आप लिखेंगे, आप लिखिएगा किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस एनी के रूप में होते हैं, रूप में होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात प्राकृत गुणज के रूप में होते हैं। प्राकृत गुणज के रूप में होते हैं, प्राकृत गुणज के रूप में होते हैं। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं। क्वांटमीकरण